हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट, और फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है, और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, मेरे साथ कंप्लीट क्लास को क्या करना है, पढ़ना है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू क्या होगा न्यूट्रास्यूटिकल्स का, दोनों वर्ड्स को अलग अलग करो, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, बट क्या है, न्यूट्रिशन एज ए मेडिसिन यूज नहीं कर सकते हम न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन से कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम न्यूट्रिशन लेंगे तो उसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। न्यूट्रिशन डिजीज को ठीक नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर जो भी न्यूट्रिशन है उनकी कमी हो गई है तो उनको क्या कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, ना कि किसी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, ऐसी कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर दी जाए जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो और न्यूट्रिशन के साथ में ड्रग और ऐड कर दी जाए। ड्रग मीन्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाए, तो फिर टोटल दोनों वर्ड से मिलकर क्या बनेगा, न्यूट्रास्यूटिकल। कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाए और कोई पर्टिकुलर जो डिजीज है वो भी क्या हो जाए, सही हो जाए, तो नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जो अकेला एक वर्ड है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जिस भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, जिनकी वजह से कोई सिम्टम्स क्रिएट हो रखे हैं, उन सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकता है और ट्रीट कर सकता है, फुलफिल करके रिक्वायरमेंट। बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि डिजीज ठीक हो जाएगी। बट न्यूट्रास्यूटिकल में हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन ऐसी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर दी जाती है कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, और उसके साथ साथ में क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐड कर दें, तो क्या होगा, जो डिजीज है उनको भी ठीक कर सकें। तो पूरा वर्ड क्या बनेगा, न्यूट्रास्यूटिकल। ओके, जैसे कि मान लो मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या है, विटामिन प्रेजेंट नहीं होती है, विटामिन। ठीक है, तो मिल्क के साथ में मान लो कोई दूसरा विटामिन, विटामिन को फोर्टिफाइड कर दिया जाए, इसकी वजह से क्या है कि विटामिन की कमी हो रखी है बॉडी में, वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो आपको समझना है, न्यूट्रास्यूटिकल आर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम फूड से ऑब्टेन्ड करते हैं, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एज वेल एज एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। कि वो सारे सब्सटेंसेस या फिर वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको हम फूड से ऑब्टेन्ड करते हैं और न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके, अब देखो न्यूट्रास्यूटिकल्स के हम कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में मैं वही डिस्कस करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। हमेशा जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि सबसे पहले हम वही कंटेंट उठा रहे हैं जो कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और कम टाइम दे करके हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, वही पढ़ेंगे पहले। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो बॉडी में बेनिफिशियल बेनिफिशियल होते हैं, बॉडी के लिए असेंशियल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड। सेकंड वन पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर। थर्ड वन प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, विटामिन है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे किसमें आएंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होंगे। मान लो विटामिन है, मिनरल्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं, प्रोबायोटिक हैं, डाइटरी फाइबर है, डाइट के अंदर आप जो फाइबर कंज्यूम करते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड और उसके बाद में पढ़ेंगे हम एंटी ऑक्सीडेंट आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लास्ट में, मैं बोल रहा हूँ, क्लास स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो बाकी बचा है इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, इसके सोर्स क्या है। ओमेगा 3 पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल रोल एंड सोर्स, राइट, सोर्स एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, राइट, बायोलॉजिकल रोल ऑफ ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट
शॉर्ट नोट आता है हमेशा इन पे। तो आपको याद रखना है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इनको हम प्लांट से भी ऑब्टेंड कर सकते हैं और मिनरल से भी ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो प्लांट के सोर्स कौन कौन से होंगे? फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड क्या है? एक फाइबर है, ठीक है। फ्लैक्स सीड से ऑब्टेंड करेंगे ओमेगा 3। चिया सीड से, वालनट जो अखरोट होते हैं, सोयाबीन है, ये क्या है? बेस्ट सोर्स है किसके? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, क्या रोल होता है बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और क्या सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के? मरीन। मरीन मीन्स जो एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, सी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जो एनिमल्स रहेंगे वहां से हम ऑब्टेंड करते हैं। फैटी फिश, मतलब जो फिश है, फिश का जो मीट है, फिश कंज्यूम करते हैं, तो फिश से ऑब्टेंड करेंगे या फिश के ऑयल से ऑब्टेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में जैसे कि शार्क लीवर ऑयल और कोड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, ठीक है ना। तो ये क्या है? विटामिन वाले चैप्टर में है, शार्क लीवर ऑयल और कोड लीवर ऑयल। तो दोनों ही क्या है? फिश है। इनके अंदर हम जो इनका जो लीवर है उससे हम क्या करते हैं? विटामिन को ऑब्टेंड करते हैं। तो विटामिन भी क्या है? एक न्यूट्रास्यूटिकल है। और विटामिन के अलावा ओमेगा 3 क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं भाई? फैटी एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी का बेस्ट सोर्स क्या है? जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। लिपिड्स को ही हम क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। तो फैट क्या है? एनर्जी का बेस्ट सोर्स है। फैट को हम फूड के अंदर हमारी डाइट में क्यों कंज्यूम करते हैं? एनर्जी एनर्जी गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। और ओमेगा 3 के अदर एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। तो अभी आपको इतना पढ़ना है कि ओमेगा 3 को हम प्लांट से भी ऑब्टेंड करते हैं और मिनरल से भी ऑब्टेंड करेंगे। प्लांट से हम फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से, वालनट से, सोयाबीन से ऑब्टेंड करते हैं। और मरीन सोर्स कौन से होंगे? जो फिश का ऑयल है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। फैटी फिश है, फिश का जो फैट है, जो मीट है, उसमें प्रेजेंट होते हैं फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बायोलॉजिकल रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या काम आते हैं? हेल्प टू मेंटेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। बहुत सारे एडिशनल इफेक्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के लिए। मैं बोलूँ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्या है? एज ए न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। हेल्प टू मेंटेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब जो कार्डियक हार्ट की जो हेल्थ है, हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग। हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, जिसकी वजह से क्या है? ब्लड का बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेशन हो सके और बॉडी के एवरी पार्ट तक जो न्यूट्रिशन है वो डिलीवर हो सके। और क्या है? जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, उस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होगा। अगर हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगा तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या है ओमेगा 3 का? हेल्प टू मेंटेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कि कार्डियक जो हार्ट की जो हेल्थ है ना उसको मेंटेन करके रखता है। तो हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डीएचए, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, मीन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम क्या होगा? इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ब्रेन। मतलब हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर जिन जिन कंपोनेंट्स के कंबाइन से बनी है, फॉर्मेशन हुआ है ब्रेन की स्ट्रक्चर का, तो उसमें एक कंपोनेंट डीएचए भी इंक्लूडेड है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जो कि ब्रेन की स्ट्रक्चर का ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड सपोर्ट नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। और ये क्या है? कहाँ से ऑब्टेंड होगा? ओमेगा 3। ओमेगा 3 के अंदर डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन की स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए क्या है? जो ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शन है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, असेंशियल होगा ओमेगा 3। इसलिए क्या है? ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन होंगे उनको सपोर्ट करेगा। मतलब हार्ट के फंक्शन के लिए असेंशियल है, ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए असेंशियल है ओमेगा 3। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो जो असेंशियल ऑर्गन है ब्रेन और हार्ट, इससे इंपॉर्टेंट तो कोई असेंशियल ऑर्गन होंगे नहीं बॉडी के। तो देखो ब्रेन के जो फंक्शन है उनको भी सपोर्ट करता है, हार्ट के फंक्शन को भी प्रॉपर मेंटेन करेगा। हेल्प एंड मेंटेन नॉर्मल विजन, मतलब यह है कि जो डीएचए डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड है उसकी वजह से ही क्या है? जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो
इमेज बनती है, या फिर जो विजन वाली जो हमारी आई के अंदर रोड सेल्स और जो कोन सेल्स होती हैं, जिनकी वजह से हम देख पाते हैं, तो उनके लिए डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है। तो नॉर्मल विजन के लिए भी क्या है, ओमेगा थ्री नॉर्मल विजन को भी मेंटेन करके रखता है। मीन्स आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी असेंशियल है। ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भाई आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है बॉडी की, इसकी बनी होती है फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी। मीन्स फोस्फेट भी प्रेजेंट होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होगा और प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। और लिपिड मीन्स फैट, फैट प्रेजेंट होगा। तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसलिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन फैट की ही बनी होती है। तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए हेल्प एंड मेंटेन दियर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, असेंशियल हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई फैट है, फैट एनर्जी का बेस्ट सोर्स है, और प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगी, एमिनो एसिड्स भी। और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के मोनोमर्स होंगे। प्रोटीन का मेन वर्क होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। तो जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स, उनमें रिच क्वांटिटी के अंदर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए असेंशियल होंगे। नॉर्मल ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग बेबी इन्फेंट। जब बेबी का चाइल्ड है जो कि इन्फेंट है, जिस टाइम पे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे ओमेगा थ्री जो फैटी एसिड्स हैं उनका मेन वर्क होता है आई और ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए। मतलब बेबी के पर्टिकुलर आई और जो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा उसके लिए भी क्या है, ओमेगा थ्री असेंशियल है। तो जितना मैंने पढ़ाया है आज न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में फर्स्ट न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है ओमेगा थ्री फैटी एसिड। दो टाइप के सोर्स है, प्लांट से भी ऑब्टेंड करते हैं और मिनरल से भी करेंगे। प्लांट से फ्लैक्स सीड से ऑब्टेंड करेंगे, चिया सीड्स में ओमेगा थ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, सोयाबीन में ओमेगा थ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। और मरीन सोर्स में पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं लाइक फिश से ऑब्टेंड करेंगे। उसके बाद में बायोलॉजिकल रोल याद रखना है आपको ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। लाइक जैसे कि मान लो पोल्यूटेंट, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, डस्ट वगैरह है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से बॉडी में डिजीज क्रिएट हो सकती है, हमारी बॉडी के अंदर इंट्रैप कर जाते हैं। इंट्रैप करने के बाद में क्या है, सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से सेल को डैमेज होने से बचाते हैं और फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करते हैं और सेल से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, सब्सटेंस दैट हेल्प प्रोटेक्ट बॉडी सेल्स। वो सब्सटेंस जो बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की वजह से बॉडी की जो सेल्स डैमेज होती हैं, उन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, नॉन एज एंटीऑक्सीडेंट। सीधा सीधा शॉर्ट नोट आता है भी एग्जाम के अंदर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने जो भी एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के विद एग्जांपल विद सोर्स आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इंपॉर्टेंस मैंने नहीं लिखे हैं, इंपॉर्टेंस हम लास्ट में क्लास को स्किप मत करना। इंपॉर्टेंस और इनमें से भी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास को बस आप स्किप मत करना। अब इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होंगे। फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, राइट द एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। क्या काम करता है विटामिन सी, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाता है। सोर्स क्या है विटामिन सी के, कैसे डाइट के अंदर आप कौन सा फूड कंज्यूम करोगे जिससे आपको विटामिन सी मिलेगा, और फिर क्या होगा, जो एंटीऑक्सीडेटिव जो इफेक्ट है वो शो होगा, सेल्स को डैमेज होने से, सेल्स डैमेज होने से बच जाएंगी। तो कौन कौन से ऐसे फूड है आपको कंज्यूम करने चाहिए डाइट के अंदर। आंवला विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है।
सिट्रस फ्रूट, रस वाले फ्रूट है, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, और गवावा अमरूद है। ठीक है, ये क्या है, विटामिन सी के बेस्ट सोर्स है, ये आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई रहेगी। सेकंड बात करते हैं, सेकंड वन एंटीऑक्सीडेंट आएगा विटामिन ई, फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द एग्जांपल ऑफ फैट सोल्यूबल या फिर लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई के लिए हम कौन कौन, हमारे जो फूड है उसके अंदर हम कौन से और एडिशनल जो डाइट है वो ऐड करेंगे सोर्स में, नट्स, सीड्स और वेजिटेबल्स। जो नट्स वगैरह हैं, पंपकिन सीड वगैरह हैं, पंपकिन सीड्स हैं, जो सीड्स हैं नॉर्मली वो ऐड करेंगे, और वेजिटेबल ऑयल्स ऐड करेंगे। थर्ड हमारा आता है इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है, नेचुरल कलरेंट है, जो कि हम पर्टिकुलर फूड या फिर मेडिसिन के अंदर नेचुरल कलर प्रोवाइड करने के लिए एज ए कलरिंग एजेंट हम यूज करते हैं बीटा कैरोटीन को। ठीक है, और जो विटामिन ए है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन का प्रीकर्सर होगा, मतलब विटामिन ए भी है ना एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। जिस प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होगा, तो बीटा कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है। और बीटा कैरोटीन के सोर्स क्या क्या है, कैरेट, पंपकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, उसके अलावा जो पंपकिन सीड्स है और कैरेट है, गाजर है, इनमें विटामिन ई ए प्रेजेंट होगा और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि विटामिन ए भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, और पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन है या फिर कोई फूड है उसमें फ्लेवर एड ऑन करने के लिए, मीन्स एज ए फ्लेवरिंग एजेंट हम काम में लेते हैं। सोर्स क्या होंगे इसके, फ्रूट्स होगा और वेजिटेबल होंगे, और एक सोर्स क्या होगा, टी इसका एक सोर्स होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट में, सेलेनियम। इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल, सेलेनियम क्या है, एक मिनरल है और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करता है, बॉडी की जो सेल्स है उनको डैमेज होने से बचाता है फ्री रेडिकल से, रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। सेलेनियम क्या है, मिनरल है, क्या काम आएगा कि कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट अफेक्ट शो करते हैं बॉडी के अंदर, तो उन एंजाइम्स के लिए एज ए प्रीकर्सर या फिर एज ए को फैक्टर वर्क करेगा, रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी। कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं जिनको एक्टिवेट होने के लिए एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट होगी अपना फंक्शन प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीनियस नेचर होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं एक टाइप के, जिनके बिना क्या है बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो इनकम्प्लीट है। एंजाइम का मेन वर्क होता है कैटालाइटिक इफेक्ट शो करते हैं एंजाइम, मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं और खुद इटसेल्फ क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करते हैं, बट एंटीऑक्सीडेंट का वर्क कब करेंगे, जब उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट होने के लिए एक्टिवेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो सेलेनियम क्या है, ट्रेस मिनरल्स है, कम क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके लिए असेंशियल होंगे, जो ऐसे एंजाइम जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करेंगे उन एंजाइम के एक्टिवेट होने के लिए असेंशियल है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स क्या होंगे, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं प्लांट के ही, जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करते हैं। तो आज हमने पढ़ा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, कौन सा, न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन के बारे में। और दो न्यूट्रिशन हमने न्यूट्रास्यूटिकल पढ़ लिए हैं, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो मे भी हमने जो दो एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी हमने क्लास में, लास्ट में है ना, क्लास स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी के बच्चे उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द सब्सटेंसेस obtained from the foods for proper nutrition and health beneficial effects, कि हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हम क्या, जो भी जो फूड है उनसे हम इनको ऑब्टेंड करते हैं। ठीक है, ऑब्टेंड फ्रॉम फूड। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं, विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल में आएगा, मिनरल न्यूट्रास्यूटिकल में आएंगे, एंटीऑक्सीडेंट हर्बल प्रोडक्ट भी हैं कुछ जो न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आएंगे, डाइटरी फाइबर्स हैं,
ओके। उसके बाद में आपको याद रखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स, की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स क्या है, जो फैटी फिश है या फिश ऑयल है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है कि ऐसा कौन से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से जो हर्बल ड्रग्स हैं, तो हर्बल ड्रग में है ना एक ऐसा हर्बल इंग्रेडिएंट है जो क्या है, मीट का सब्स्टिट्यूट है, कि जितना प्रोटीन मीट के अंदर होता है उतना मीट के बराबर प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन के अंदर मीट के बराबर प्रोटीन होता है। तो आप क्या है कि सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट ऑफ मीट, कि मीट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन है तो सोयाबीन क्या है, बेस्ट सोर्स है। उसके बाद आपको इतना याद रखना है ओमेगा 3 के यूज कार्डियक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ब्रेन के लिए बेनिफिशियल है, आई विजन के लिए बेनिफिशियल है, उसके अलावा ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बेनिफिशियल है, बेबी के प्रॉपर ब्रेन और बेबी की जो आईज है उनके डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। उसके बाद में एक एक नंबर के क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे, वो सब्सटेंस जो बॉडी की सेल्स को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाते हैं, नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। फिर फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन पूछे, वो सारे सब्सटेंसेस जो इन्वायरमेंट के अंदर फ्रीली मूव मूव करते रहते हैं और जिनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि बॉडी के अंदर इंट्रैप करके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिजीज क्रिएट करने की जो कैपेसिटी रखते हैं, नॉन एज फ्री रेडिकल्स। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, फैट सोल्यूबल अनोदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए। मीन्स ये है विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इनके अलावा अगर कोई विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट अफेक्ट शो नहीं करते हैं। उसके अलावा इनके जो सोर्स हैं कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होगा, आंवला के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होगा। राइट द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन ई का सोर्स पूछे तो क्या लिखोगे, सीड्स लिखोगे। फिर क्या लिखना है, बीटा कैरोटीन, नेचुरल कलरेंट का एग्जांपल पूछे कि कोई भी फूड है या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें हम नेचुरल तरीके से कलर डालना चाह रहे हैं, कलर प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, तो एज ए नेचुरल कलरेंट हम बीटा कैरोटीन ऐड करते हैं। और बीटा कैरोटीन के सोर्स क्या है, कैरेट, पंपकिन सीड और पत्ते वाली जो हरी सब्जियां हैं। फ्लेवोनोइड्स की डेफिनेशन याद रखनी है, फ्लेवर प्रोवाइड करवाने के लिए। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो ऐसे एंजाइम जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करते हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। पॉलीफिनोल्स भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको याद रखने। अब हम डिस्कस करते हैं अदर न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। आ जाओ भाई, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होंगे, प्लांट के ही सब्सटेंस होते हैं, प्लांट से हम ऑब्टेंड करते हैं डाइटरी फाइबर। जैसे कि इसमें अलग अलग आएंगे, ग्वार गम आ गया, ग्वार वगैरह आ गया। ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स हम यूज करते हैं किसके लिए, डाइट के अंदर जो फाइबर्स हम यूज करते हैं वो क्या होंगे, डाइटरी फाइबर जो कि प्रॉपर डाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हम यूज करते हैं। डाइटरी फाइबर का एक दो एग्जांपल देख लोगे, जैसे कि ग्वार हो गया, ग्वार क्या है, एज ए डाइटरी फाइबर हम यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन मेंटेन करता है ग्वार गम। ठीक है। ग्वार है जो, ग्वार के जो सीड्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए ग्वार का पाउडर है उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद में देखो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, ये दो टर्म्स हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, हमारे जो कोलोन है या फिर इंटेस्टाइन है उनके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नोन एज प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया बोल सकते हो आप, गुड बैक्टीरिया या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल प्रोबायोटिक्स एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन और कोलोन के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, इनको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है। इनका मेन वर्क क्या होगा, इनका मेन वर्क क्या होता है, डाइजेशन डाइजेशन में इंप्रूवमेंट करवाना। ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है विटामिन क्या है, विटामिन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको जिनकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन।
फैट सोल्यूबल के एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के होगा। और वाटर सोल्यूबल के एग्जांपल होंगे विटामिन सी होगा, और बी कॉम्प्लेक्स वाली जितनी भी विटामिन है वो सारी विटामिन होगी। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हर्बल प्रोडक्ट्स। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हर्बल प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिशन। तो हर्बल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, वो हर्बल प्रोडक्ट्स का हम एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे हम यूज करते हैं। कि हर्बल प्रोडक्ट जैसे कि मान लो चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स के अलावा ये वाले वालनट हो गया, आलमंड हो गया, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, अदर कोई भी हर्ब है वो हो गए, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के एग्जाम्पल होंगे। तो मे भी आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया या फिर कंफ्यूजन है, तो आप है ना कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, और पहले हम क्या कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंदर जो कैटेगरी, और कैटेगरी में भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, वही कंटेंट हम पहले क्या कर रहे हैं, डिस्कस करें, जिससे कि कम टाइम के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके और अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकें। बैक आप पे मैं नहीं लगने दूंगा, बस शर्त इतनी सी है, आपको क्लास है ना डेली रूटीन में क्लास को विजन करना है, देखना है, और लास्ट तक क्लास को देखना है, स्किप नहीं करना है। ओके, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।